भाई साहब, क्या ही था ये। मतलब जो भी था उसने मुझे मेरी हाइबरनेशन से निकाल दिया है। मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने इस चैनल पे सेपरेट कोई वीडियो नहीं डाली। लाइक आई वाज़ कमिंग ऑन लाइव और ये सारी चीज़ें बैक चैनल के ऊपर हम कर रहे थे, बट सेपरेट वीडियो इस तरीके से बैठ के। बट आई विल से दिस एपिसोड जब ये मैंने देखी, आई वाज़ लाइक नहीं, जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी इस एपिसोड के बारे में। और जस्ट टू टेल यू राइट नाउ, मैं इस टाइम पे ऑफिस में हूँ एंड मैंने कहा यार लंच ब्रेक लेते हैं और लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि क्या ही पीक एपिसोड थी ये। मतलब अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देख लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि आई एम अ बुक लवर, मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, मैंने हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो फायर एंड ब्लड है ये सारी पढ़ी हुई है एंड आई नो व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन जो इनका अपना ये एक सटीक सटल सा टेस्ट होता है, एक अपनी एक क्रिएटर्स की एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है जो ये सीज़न के ऊपर लेते हैं। आई लव्ड इट दिस सीज़न, दे आर गोइंग मैसिव। मतलब स्टार्ट से ही लेके, अगर आप लोग बैक चैनल पे हमें फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में मैं बात करता रहता हूँ कि स्टार्ट ही इन्होंने इतने ज़्यादा बैंगर के साथ किया है। और जो आज सेकंड लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिली है, चेरी ऑन द टॉप, मतलब चेरी ऑन द टॉप। जिस तरीके से ये सारे पजल्स को और सारी चीज़ों को कर रहे हैं, नॉर्मली मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करें, हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोग को कहूँगा भाई पीक से स्टार्ट करते हैं। एगोन का सनफायर के साथ वो पैचअप, एगोन का अपने आप को एक तरीके से रिवाइव करना, एक तरीके से अपने आप को, जो रिडेम्पशन आर्क होता है ना, वो उस बंदे का स्टार्ट हो गया। मैं अभी भी उसको बहुत ज़्यादा उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अंदर से देख के अच्छा लगा यार कि फाइनली इस बंदे को वो चीज़ मिल गई। मतलब ये सीज़न ना हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी इंसान इटसेल्फ बुरा नहीं है। एलिसेंट हाईटावर के बारे में अगर आप बात करें तो वो स्टार्टिंग से बस अपने बच्चों को बचाना चाह रही है। उसको पता होता है कि अगर रनेरा जो है वो के क्वीन बन गई तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे जो है बिल्कुल ही बैक लाइन के ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है डेमन सोते हुए मेरे बच्चों का गला काट दे। बस ये वीडियो जो है ना यूट्यूब ना खा जाए, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। आप एक एक करेक्टर के बारे में अगर बात करें, डेमन भाई, डेमन अपनी सिर्फ एक बेटी रेना, जिसको उसने शुरू से ही निगलेक्ट किया और ये बात उसको भी पता है, उसको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सका। एक नेटल्स बेचारा, वो जो अपनी जो है ना बकरियां लेके जा रहा था, उसका खोपड़ी लाके जो है ना रनेरा को उसने दे दी। बट आपको पता चलता है कि यार हर इंसान सिर्फ अपने आप को बचाने में और अपने आसपास वालों को बचाने में लगा हुआ है। दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस सीज़न। और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है जिस तरीके से इस यहाँ पर हमें एमन टारगेरियन को दिखाया गया हुआ है कि वो जब पीछे से सनफायर आता है और उसको एक तरीके से वो पावर मिल जाती है कि यस आई एम बैक, आई एम वर्दी टू बी अ किंग, कि मैंने अपने आप को रिडीम कर लिया, मैं भागा नहीं हूँ, मैं इस तरीके से नहीं मरा कि मेरी पीठ पे जो है ना 3-4 तीर पड़े हों और जब हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाए तो एगोन द रनर के तौर पे मुझे जो है ना वो याद करें, बट नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से इस बंदे का जो एक आर्क शुरू होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता, जब भी आप गेम ऑफ थ्रोन के बारे में सर्च करते हो, स्पेशली उसके आयरन थ्रोन के बारे में, तो ये इमेज पॉपअप हो के आती है और he is the man sitting here. The man right now sitting on the wooden throne is none other than Aemon Targaryen. इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाहता था, लेकिन मैं आप लोग को स्पॉइलर नहीं देना चाहता था, तो मैंने नहीं बोला। बट he is the man. He is the man again sitting on that throne. आज मैंने आप लोगों को लाइव ये बात बता दिया, क्योंकि अब तक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजीली आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी प्लॉटिंग स्कीमिंग रनेरा के ख़िलाफ़ हो रही है, वो सारी किस तरीके से लीड वे करेगी, आप लोग में अगर थोड़ी सी भी समझ है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से बातों को सुन के, जेस्चर्स देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के इस सीज़न को देख रहे हो, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है। और भाई आप लोगों को अगर नहीं भी ये सारी चीज़ें आती ना, अगर आप लोगों ने हेलिना का वो वाला सीन देखा है जहाँ पर वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है और सामने से लोग भाग के आ रहे होते हैं, तो आप लोगों को खुद समझ आ जाना चाहिए कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है। इसके अलावा हमारे पास जो
यहाँ पर डंकिन है, वो जो है हमारे पास यहाँ पर हाई टावर के साथ जाके मिल चुका है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस टाइम पे रनेरा के ख़िलाफ़ जा रही हैं। रनेरा, जिसको मैं कहता हूँ कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डमेस्ट पर्सन इन दिस सीज़न। उसको पता चल गया है कि उसकी जो स्मॉल काउंसिल है वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, स्पेशली उसकी वो जो है ना होर, जो कि उसके कान में बार बार डेमन के ख़िलाफ़ चीज़ें भरती रहती है। शी नोज़, बट फिर भी वो होता है ना कि आप रेत को जितना ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हो वो उतनी ज़्यादा मजबूती से आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। लाइक देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट, बिकॉज़ यहाँ पे हमें जो उसकी प्रॉपर्ली आप कह लें कि उसके ड्रैगन के साथ जो बॉन्डिंग भी दिखाई गई है वो भी बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगा, एक्सट्रीम किस्म की है। लाइक जिस तरीके से वो एक दफ़ा पीछे अपने सनफायर को देखता है और फिर आगे देख के वो रॉर करता है कि ड्रैकारिस, पीक नॉस्टैल्जिया। मतलब सेम इसी तरीके से हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन में डेनेरिस टारगेरियन को करते हुए देखा था, और अभी सेम इस तरीके से। और जब वो प्रॉपर जो है ना आप कह लें कि रॉर कर रहा होता है और चीख रहा होता है, ही वाज लाइक स्क्रीमिंग हिज लंग्स आउट। जिस तरीके से वो चीख रहा होता है, प्रॉपर एग्रेशन नज़र आ रहा होता है हमें एगोन के चेहरे के ऊपर। और उसके बाद हमें जो एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है, जब हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो ड्रैगन राइडर्स का ही आप कह लें कि हाफ पार्ट होते हैं। दे आर लाइक सोलमेट्स, हस्बैंड एंड वाइफ्स। सेम वो चीज़ हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी नज़र आई है कि जिस तरीके से उसका हाफ फेस जल चुका है, सनफायर का भी सेम उसी तरीके से हाफ फेस जल चुका है। कि जैसे एगोन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अपने, ही वॉज़ द किंग, ही वॉज़ अबव एवरीवन, ही वॉज़ अबव एवरीथिंग। उसी तरीके से उसका ड्रैगन भी था, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रैगन जो है वो एगोन का था। और ये बात हमें पॉइंट आउट भी की गई है कि उसका नेम इटसेल्फ सन के जो है ना आफ्टर रखा गया, सन के नेम के साथ रखा गया कि हीज़ नेम इज़ सनफायर, कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और उसी तरीके से हमें नज़र आता है कि ये दोनों अब जो हैं वो दागदार हो चुके हैं, दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि ब्रोकन है और जल चुके हैं। सो फॉर नाउ आई जस्ट से कि जो फाइनल है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मुझे ये नहीं लगता कि फ़िनाले के अंदर ये हमें एक जो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड बैटल है, आई जस्ट गिव अ हिंट, इट्स द बैटल अबव द गॉड्स आए, वो हमें फ़िनाले के अंदर देखने को मिलेगी नहीं। बट यहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा मैसिव बैटल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो डेमन टारगेरियन है वो रूल कर रहा है, वो एक तरीके से लीड कर रहा है अपनी पूरी आर्मी को, और मैसिव आर्मी है। मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड 8 की, जो कि फ़िनाले है उसका भी आप कह लें कि एक टीज़र रिलीज़ हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर हमें डेमन टारगेरियन जो है वो प्रॉपर हॉर्स के ऊपर अपनी आर्मी को लीड करते हुए नज़र आया। वाई ही इज़ नॉट राइडिंग हिज ओन ड्रैगन क्रैक्सिस। या तो वो ये जो हमें एक फ़ाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला था, एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिला है, जिसमें हमें शीप स्टीलर जो है वो अकेला कॉर्नर्ड होता हुआ नज़र आता है, और शीप स्टीलर के साथ भाई बहुत बुरा हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि रनेरा जो है शी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डमेस्ट कैरेक्टर इन द बुक्स एज वेल। और यहाँ पे तो उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया, बुक्स में तो शी इज़ लाइक वेरी चंकी, वेरी फैट और डम है। मतलब आपको उसकी हरकतों से पता चलता है कि शी इज़ वेरी डम, शी इज़ नॉट मेंट टू रूल। और अब तो मतलब जो आयरन थ्रोन है उसने भी उसे काटना शुरू कर दिया, और आयरन थ्रोन जब भी अपने किसी रूलर को काटता है, इसका ये एक सिंपल मतलब होता है कि द थ्रोन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग यू। और वो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो शो में उस टाइम पे काटता है जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे जो आपकी आम आवाम है, जो स्मॉल फोक्स हैं, उनकी लाइफ्स बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती हैं। यहाँ पे हमें बार बार ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आम आवाम है, इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर ध्यान से रखना है कि जो आम आवाम है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है रनेरा के साथ, बिकॉज़ उसने आके भी जिस तरीके से वो आती है और आके एक बहुत बड़ा भाषण देती है कि मैं आ गई हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों की जो लाइफ्स ही और ज़्यादा वर्स हो चुकी हैं। इससे पहले उसने जो है ना ब्लॉकेड लगाया हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को खाना, सप्लाईज कुछ भी नहीं मिल रहा था। जब वो यहाँ पर आ गई है तब भी उसके पास इतना सोना नहीं है कि वो लोगों को कोई जो है ना फूड वगैरह प्रोवाइड कर सके। टैक्सेस वगैरह इन्होंने उनके ऊपर इतने ज़्यादा लगा दिए, तो जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज़ जंग की वजह से उनकी लाइफ और से और ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही है। और सेम जो डमनेस वाली बात है वो मैं यहाँ पर भी करूँगा कि अगर आपके पास एक ड्रैगन आ गया, 6 ड्रैगन्स आपके पास पहले हैं, एक वाइल्ड ड्रैगन आपके पास आ चुका है जो कि एक मैसिव ड्रैगन है, और उसका जो ड्रैगन राइडर है वो भी एक प्रॉपर
प्योर ब्लड है, शी इज़ वैलेरियन, शी इज़ द डॉटर ऑफ डेमन टारगेरियन, अगर आप उसको अपनी आर्मी के अंदर ऐड कर लेते हो, यू जस्ट नीड टू लाइक सेक्रीफाइस दिस वन थिंग कि एक दफ़ा उससे पूछ तो लो कि कैसे हुआ था ये सारा कुछ। अगर ये रेना को बिठा के एक दफ़ा पूछ लेती कि हाउ डिड दिस हैपन, मतलब उसको भी पता है कि ये मेरे बेटे को मारना नहीं चाहती थी, बट शी इज़ जस्ट सो मच इंडल्ज इन द हेट कि मेरा बेटा जो है वो बस मर गया और जो है ना इस लड़की की वजह से मरा है। भाई एक दफ़ा उससे पूछ तो लो, 60 ड्रैगन हो जाते तुम्हारे पास। यही रीज़न है कि आप लोगों ने जब गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा तो वहाँ पर ड्रैगन्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि गेम ऑफ थ्रोन सॉरी हाउस ऑफ द ड्रैगन के एंड तक हमें ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा कम नज़र आएंगे, बिकॉज़ ये आपस में ही आपने एक दूसरे को इस तरीके से चीर फाड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये ड्रैगन वाली फाइट देखी हो, बेहतरीन सीक्वेंस, आई विल से बेहतरीन। और क्रैक्सिस भाई अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब वो चाहता तो वो एक फाइनल ब्लो दे के शीप स्टीलर को यहाँ पर मार सकता था, बट उसने और डेमन ने दोनों ने चूज़ किया कि ओके लेट इट गो, कोई बात नहीं, इसको जाने दो, खैर है। सो जैसा कि मैंने कहा कि इसके बारे में डिटेल में आज मैं और आदिल बात करेंगे रात को दी बैक चैनल एपिसोड के ऊपर। हम नॉर्मली रात को 1 बजे लाइव आते हैं, आई नो इट्स वेरी लेट, बट वो हाउस ऑफ द ड्रैगन की वजह से ही है, वरना हम जो है ना अपनी रूटीन यही रखेंगे कि हम वीकेंड के ऊपर लाइव आया करेंगे। एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।